हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज दिनांक है 25 नवंबर और दिन है मंगलवार। आज की इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 19वें अध्याय का। साथ ही आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त रामदास चर्मकार की कथा, तो 19वें अध्याय का। साथ ही आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त रामदास चर्मकार की कथा। तो आइए सबसे पहले श्रवण करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की सच्ची कथा का। गोदावरी के पावन तट पर बसी कनकावती नगरी में जन्मे एक ऐसे दीन दरिद्र किंतु दिव्य हृदय वाले भक्त, जिनकी भक्ति ने स्वयं भगवान को उनके द्वार आने पर विवश कर दिया, वही थे भक्त रामदास चर्मकार। फटे वस्त्र, खाली पेट और साधारण जीवन के बीच भी उनका हृदय प्रभु प्रेम से ओतप्रोत था। वह कहते, हे हरि, मैं जैसो तैसो तेरो, और यही वाक्य उनके जीवन का मंत्र बन गया। जिस शालिग्राम भगवान को संसार पत्थर समझ बैठा, उसी में उन्होंने अपने आंसुओं से साक्षात प्रभु को प्रकट कर दिया। उनकी सरलता, उनकी तड़पन और उनकी निष्कपट भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर को पाने के लिए ना विद्या चाहिए और ना ही वैभव चाहिए, तो केवल एक सच्चा प्रेममय हृदय। आइए सुनते हैं उस अद्भुत भक्त की कथा, जिसकी पुकार से स्वयं श्रीहरि को पृथ्वी पर उतरना पड़ा। भक्त रामदास जी गोदावरी के किनारे कनकावती नाम की एक नगरी में रहते थे। वह अत्यंत गरीब और दीन थे। उनके पास ठीक से पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे। वह रोज कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और आए हुए अतिथि का सत्कार करते थे। उनको सत्संग से बड़ा प्यार था। वह केवल भगवान के आश्रित थे। उनके पास और कोई संपत्ति नहीं थी। वह दूसरों के फटे पुराने जूते ठीक करने का काम करते थे। वह सत्संग में सबसे पीछे जाकर बैठते, जो बात समझ में आती उसे सुनते रहते, और जब भगवान के नाम का कीर्तन होता तो नाचने लगते। एकांत में वह कभी कभी हृदय से पुकार उठते, हे हरि, मैं जैसो तैसो तेरो। इसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं आता था। वह एकदम भोले भाले भक्त थे। यह पंक्ति, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, उनको इतनी अच्छी लगी कि वह निरंतर इसे गुनगुनाते रहते। इससे उन्होंने प्रभु से संबंध बना लिया। उनका मन पवित्र हो गया। कभी कभी वह आंसू बहाते और इस पंक्ति को गुनगुनाते। एक दिन चोरों की एक मंडली किसी धनी के यहाँ चोरी करके आई। उन्हें वहां शालिग्राम भगवान एक सोने के सिंहासन पर विराजमान मिले। सिंहासन तो उन्होंने बेच दिया और सोचा कि यह काला पत्थर हमारे किस काम आएगा। उन्होंने देखा कि रामदास जी एक पत्थर पर अपने औजारों की धार तेज कर रहे थे। वह चोर उनके पास आए और कहा कि अगर तुम हमें नए जूते दे दो तो हम तुम्हें यह चिकना पत्थर दे देंगे। यह तुम्हारे औजार घिसने के काम आएगा। रामदास जी ने चोरों से शालिग्राम जी को ले लिया। जब उन्होंने चिकने पत्थर पर अपने औजार घिसे तो उनकी बढ़िया तेज धार हो गई। उन्होंने सोचा कि चलो जूतों के बदले में अच्छा पत्थर मिल गया। अब वह उस पत्थर से औजार घिसते रहते और कभी कभी आंसू बहाते और कहते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। उनके आंसू शालिग्राम पर गिरते। अब जब जोर से घिसना होता तो वह दोनों चरणों के बीच में शालिग्राम जी को फंसा लेते और फिर घिसते। शालिग्राम जी को अपने पैरों के बीच में पकड़कर उनको बड़ा आनंद मिलता। भगवान बड़े लीला बिहारी हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। एक दिन कोई पंडित जी अपनी पादुका ठीक कराने आए। जब उनकी दृष्टि रामदास जी के काले पत्थर पर गई तो उन्होंने देखा कि वह शुभ चिन्हों से युक्त था और उस पर चक्र का चिन्ह बना हुआ था। वह समझ गए कि यह तो साक्षात शालिग्राम जी हैं। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, यह तुम क्या कर रहे हो? रामदास जी ने कहा, अपने पत्थर से अपने औजार की धार बढ़ा रहा हूँ। ब्राह्मण समझ गए कि यह मूढ़ आदमी है, इससे क्या ही बात करे। उन्होंने कहा, तुम्हें जितने रुपए चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, यह पत्थर मुझे दे दो। उन्होंने सोचा कि अब इसे क्या समझाएं कि यह स्वयं भगवान है। इसके क्या समझ में आएगा जब इसकी ऐसी हालत है कि यह शालिग्राम भगवान को अपने पैरों में रखता है। रामदास जी ने कहा कि यह पत्थर मेरे तो बहुत काम में आया है, लेकिन आपकी इच्छा है तो ले जाइए। मैंने इसके ना तो पैसे दिए थे, ना ही आपसे कोई पैसे लूंगा। आप ले जाइए इसे। ब्राह्मण यह सुनकर आनंदित हुए और शालिग्राम भगवान लेकर अपने घर को चले।
पंडित जी घर आए। उन्होंने जल और दूध से शालिग्राम जी का अभिषेक किया, उनको सुंदर सिंहासन में विराजमान किया, मंत्रों से उनका पूजन किया। उन्होंने सोचा कि भगवान मेरी इस चेष्टा से प्रसन्न होंगे, क्योंकि वहां वह पैरों में पड़े हुए थे और यहाँ मैं उनको सुख पहुंचा रहा हूँ। पंडित जी की इस प्रकार की सेवा और पूजा से ठाकुर जी असंतुष्ट हो गए। पंडित जी पूरी पूजा विधि जानते थे, लेकिन उनके हृदय में प्रभु के प्रति अपनापन नहीं था। रामदास जी को कोई ज्ञान नहीं था, पर उनके हृदय में यह भाव था कि मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। वह कभी कभी आंसू बहाते तो वह आंसू जो शालिग्राम भगवान के ऊपर गिरते, उनसे बड़ा पंडित जी का पंचामृत नहीं था। और जब वह आह भर के पुकारते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो ठाकुर जी को, उसके सामने वेद मंत्र अच्छे नहीं लगे। ठाकुर जी ने स्वप्न में एक वैष्णव का रूप धारण किया और उन ब्राह्मण से कहा कि तुम मुझे रामदास जी के पास पहुंचा दो। यह तुम्हारा अभिषेक और सिंहासन में विराजमान करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे उसकी सूखी रोटी और आह भरी पुकार ने खरीद लिया है, मुझे वहीं पहुंचाओ। अब जब स्वयं भगवान ने स्वप्न में ऐसा आदेश कर दिया तो उनके तो होश ही उड़ गए। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं जिसे अनपढ़ और गंवार समझता था, प्रभु उसे इतना प्यार करते हैं। अब पंडित जी ने हाथ में सुंदर वस्त्र पर शालिग्राम भगवान को लिया और भगवान से कहा कि आपको पता है कि आपके ऊपर वह औजार घिसता है। चंदन तिलक लगाने की बात जाने दो, सिंहासन में विराजमान करने की भी बात जाने दो, आप पर पैर रख के औजार घिसता है और आपको वह पसंद है। प्रभु ने कहा, जब वह आंसू बहाते हुए मेरा नाम बोलता है ना, मुझे इतना सुख मिलता है जो तुम्हारे वेद मंत्रों से भी नहीं मिलता। और जब वह मेरे ऊपर पैर रखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वह आत्मसमर्पण कर रहा है। ब्राह्मण यह सुनकर बहुत दैन्य हुए कि यह मेरा दुर्भाग्य है कि आज तक मुझे वह प्राप्त नहीं हुआ जो रामदास जी को प्राप्त है, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी वहां जाना चाहते हैं। यह विचार करके उन्होंने शालिग्राम जी को रामदास जी के घर लेकर जाने का निश्चय किया। और वह मन में बहुत जल रहे थे कि मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन आडंबरी हूँ, मेरे अंदर वह बात नहीं है जो उस दीन भक्त रामदास के हृदय में है। वह यह सब सोचकर बार बार शालिग्राम को हृदय से लगाकर व्याकुल होकर रोने लगते। ये है किसी भी तरह से एक भक्त का संग होने का असर। ये रामदास जी के दर्शन का प्रभाव था। अब वह दीन होकर जा रहे हैं कि क्या मेरे अंदर भी भक्ति आएगी। मेरी पूजा आपको पसंद नहीं तो प्रभु मुझे ऐसा भाव दे दो जिससे मैं रामदास जी जैसी भक्ति कर सकूं। भगवत प्रेमी, महात्मा का संग होते ही जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, विद्या का अभिमान सब नष्ट होने लगता है। पंडित जी शालिग्राम जी को वापस रामदास जी के पास ले गए। ब्राह्मण जी शालिग्राम भगवान को एक कपड़े में रखकर रामदास जी के घर आए और देखा कि रामदास जी की आंखों से आंसू चल रहे थे। उनके तो होश उड़ गए। वह बार बार मुख से निकाल रहा था, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। उनके कपड़े फटे और पुराने हैं, शरीर बहुत दुबला पतला और कमजोर है, क्योंकि खान पान की उचित सामग्री उनके पास है नहीं। उनको बस एकांत में बैठकर बार बार प्रभु को पुकारना अच्छा लगने लगा। उसको यह भी पता नहीं कि यही भक्ति है। ब्राह्मण ने जब यह सब देखा तो बोले, धन्य है आप, आपके माता पिता धन्य हैं। रामदास आप तो बड़े महात्मा निकले, मैं तो आपकी ऊंची स्थिति को समझ ही नहीं पाया। आपके अधीन स्वयं भगवान हैं। अब धीरे धीरे रामदास जी के नेत्र खुले, वह अपने भाव से बाहर निकले। पंडित जी ने उन्हें बताया कि यह जिन पर तुम पत्थर समझकर अपना औजार घिसते थे, यह साक्षात शालिग्राम भगवान है। यह सारे विश्व के स्वामी हैं, घट घट में विराजमान हैं। यह सबके आश्रय हैं। इनकी शरणागति में जाने से जीव बंधन मुक्त हो जाता है। यह तुम्हारी सरलता और प्रेम से रींझ गए हैं। जब मैं इनको ले गया, मैंने पंचामृत से इनका अभिषेक किया, वैदिक स्तोत्रों द्वारा इनकी स्तुति की, इनकी सेवा की, इनको भोग लगाया। यह सब इनको पसंद नहीं आया, इनको तुम पसंद आए। मेरे स्वप्न में एक वैष्णव रूप धारण करके ये आए और मुझे ऐसा आदेश किया कि मुझे रामदास जी के पास वापस भेज दो। रामदास जी को हुई प्रभु को देखने की लालसा। यह सुनकर रामदास जी रो पड़े कि मैं तो महान पापी हूँ। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि ये भगवान है और इनके साथ ऐसा व्यवहार करता रहा। मैं तो बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मैं कितना निर्दयी, कितना नीच हूँ। देखो मैंने क्या किया। वह रोने लगे।
ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि तुम्हारे अंदर जो भाव आया है ना, यह बहुत कृपा से आता है। ब्राह्मण के वचन सुनकर रामदास जी के हृदय में थोड़ी सी शीतलता आई। उन्होंने ब्राह्मण के चरणों में नमन किया और ब्राह्मण वहां से चले गए। जैसे ही ब्राह्मण वहां से गए, रामदास जी ने शालिग्राम की मूर्ति लेकर उसको हृदय से लगाया और खूब रोने लगे। वह कहने लगे कि प्रभु, मैं जान नहीं पाया कि आप ही हो। वह शालिग्राम जी को घर में ले गए, फटा पुराना जो भी कपड़ा मिला उसे बिछाया और आसन पर शालिग्राम रखे, और जो रूखा सूखा उनके घर में होता ठाकुर जी को भोग लगाते और गदगद कंठ से प्रभु को पुकारते। कई दिन ऐसी सेवा के बाद उनके हृदय में यह बात आई कि मैं तो जानता नहीं कि आप शालिग्राम भगवान हो। पंडित जी ऐसा बोलकर गए हैं। यदि आप भगवान हैं तो मुझे दर्शन दीजिए। आप अगर मुझे प्यार करते हैं तो अब छुपा छुपी का खेल बंद करें और मुझे दिखाइए कि कैसे होते हैं भगवान। मुझे तो पता नहीं। अगर मुझे आपके दर्शन नहीं मिलेंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। मैं अब आपके बिना जी नहीं सकता। भक्त का भाव भगवान को मिलने पर मजबूर कर देता है। रामदास जी की प्रेम भरी पुकार सुनकर सर्वेश्वर प्रभु स्थिर न रह सके। वह एक वैष्णव का रूप बनाकर रामदास जी के घर पहुंचे। रामदास जी के तो आंसू चल रहे थे। वह प्रभु के प्रेम में झूम रहे थे। भगवान वहां खड़े हैं। प्रेम दशा का निरीक्षण करके मुस्कुराते हुए उनसे बोले, अरे भैया, ये तू नाच कूद क्यों मचा रहा है? कुछ मिल गया है क्या तेरे को? रामदास जी को आवाज सुनाई दी तो उन्होंने आंख खोल के देखा कि कोई वैष्णव है। उन्होंने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने वैष्णव से कहा कि जब से यह शालिग्राम मिले हैं तब से मेरे हृदय में कुछ हो रहा है। बेचैनी हो रही, मुझसे जिया नहीं जा रहा। वैष्णव ने उनसे पूछा कि क्या आप इन शालिग्राम को भगवान समझकर पूजते हैं? रामदास जी ने कहा, हाँ, मेरे अंदर एक आकांक्षा हुई है कि मैं भगवान को साक्षात देखूं, पर मुझे अब तक उनके दर्शन नहीं हुए। मुझे कोई पूजा विधि नहीं आती, कोई मंत्र आदि नहीं आता। जैसा मन में आता है वैसे मैं इनकी सेवा करता हूँ। क्या दीनदयालु प्रभु मुझ पर रीझ जाएंगे? ऐसा कहकर रामदास जी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। वैष्णव ने कहा कि यह बात तो ठीक नहीं है। भगवान बड़े बड़े योगियों मुनियों की तपस्या से भी उनको दर्शन नहीं देते, तो तुम जैसे मनुष्य को भगवान कैसे दर्शन देंगे? मेरी बात मानो, यह दर्शन की बात छोड़ो और अपना काम धंधा करो। थोड़ी देर रोज भजन साधन कर लिया करो। वैष्णव की यह बात सुनकर मानो रामदास जी का हृदय फट गया। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने कहा, वैष्णव देवता, आपका कहना सत्य है। मैं भगवत साक्षात्कार का बिल्कुल अधिकारी नहीं हूँ, पर मैं क्या करूं? अब मुझसे जिया नहीं जाता। मेरे स्वामी बड़े करुणा सिंधु हैं। चाहे जो कुछ हो, मुझे दर्शन मिलेंगे। रामदास जी नाचने लगे और फिर भी व्याकुल होकर पुकारने लगे और प्रभु खड़े हुए यह सब देख रहे थे। भगवान वैष्णव स्वरूप से बोले, बेटा रामदास, तेरा जीवन धन्य है। मैं देखना चाहता था कि तू मेरे प्यार में कितना व्याकुल है। देख मुझे। यह सुनकर उन्होंने आंखें खोली और देखा वह वैष्णव नहीं थे, वह भगवान श्याम सुंदर थे। उसने देखा कि वह स्वयं मदन मोहन त्रिभंगी लाल थे। उन्होंने अपने होठों पर बंसी धारण की हुई थी और आनंद मुद्रा में विराजमान थे और रामदास जी की तरफ देख रहे थे। प्रभु का सुंदर रूप देखकर वह आनंद समुद्र में डूब गए कि अभी तक मुंह से भगवान ही बात कर रहे थे। भगवान वैष्णव जनों से रोज मिलते हैं, आप भी पहचानना। किसी न किसी रूप में आकर वह ठिठोलियां करते हैं। किसी न किसी रूप में आकर वह अपने भक्तों से रोज मिलते हैं। रोज परीक्षा करें, उनको पहचाने कि कहीं इस रूप में मेरे प्रभु तो नहीं आ गए, मैं कहीं चूक ना जाऊं। एक दिन वह पकड़े जाएंगे। वह करुणा का समुद्र है, वह रुक नहीं सकते। वह आपके पास ही हैं, वह रोज आपको दुलार करते हैं। जिस दिन ऐसी व्याकुलता आ जाएगी उस दिन वह पर्दा हटा देंगे और आपको भी वैसा ही सुख मिलेगा जैसा रामदास जी को मिला। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं कि आप उच्च कुल में जन्मे हो, वेदों के पारंगत विद्वान हो, तपस्वी हो या बड़े दानी हो। प्रभु केवल आपका भक्ति भाव देखकर आपसे मिलते हैं। हृदय में प्रभु के प्रति अपनापन हो और तड़पन हो तो निश्चित प्रभु मिल जाएंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब आइए श्रवण करते हैं आज का अध्याय। नंद जी ने पूछा, प्रभु
किस स्वप्न से कौन सा पुण्य होता है और किससे मोक्ष एवं सुख की सूचना मिलती है? कौन कौन सा स्वप्न शुभ बताया गया है? श्री भगवान बोले, तात, वेदों में सामवेद समस्त कर्मों के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। इसी प्रकार कण्व शाखा के मनोहर पुण्यकांड में भी इस विषय का वर्णन है। जो दुह स्वप्न अर्थात दुख देने वाला स्वप्न है और जो सदा पुण्य फल देने वाला सुस्वप्न है, वह सब जैसा पूर्वोक्त कण्व शाखा में बताया गया है उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। यह स्वप्नाध्याय अधिक पुण्य फल देने वाला है, अतः इसका वर्णन करता हूँ। इसका श्रवण करने से मनुष्य को गंगा स्नान फल की प्राप्ति होती है। रात के पहले पहर में देखा गया स्वप्न 1 वर्ष में फल देता है, दूसरे पहर का स्वप्न 8 महीनों में, तीसरे पहर का स्वप्न 3 महीनों में और चौथे पहर का स्वप्न 1 पक्ष में अपना फल प्रकट करता है। अरुणोदय की बेला में देखा गया स्वप्न 10 दिन में फलद होता है। प्रातः काल का स्वप्न यदि तुरंत नींद टूट जाए तो तत्काल फल देने वाला होता है। दिन को मन में जो कुछ देखा और समझा गया है वह सब अवश्य सपने में लक्षित होता है। तात, चिंता या रोग से युक्त मनुष्य जो स्वप्न देखता है वह सब निःसंदेह निष्फल होता है। जो जड़ तुल्य है, मल मूत्र के वेग से पीड़ित है, भय से व्याकुल है, नग्न है और बाल खोले हुए हैं, उसे अपने देखे हुए स्वप्न का कोई फल नहीं मिलता। निद्रालु मनुष्य स्वप्न देखकर यदि पुनः नींद लेने लग जाता है अथवा मूढ़तावश रात में ही किसी दूसरे से कह देता है, तब उसे उस स्वप्न का फल नहीं मिलता। किसी नीच पुरुष से, शत्रु से, मूर्ख मनुष्य से, स्त्री से अथवा रात में ही किसी दूसरे से स्वप्न की बात कह देने पर मनुष्य को विपत्ति, दुर्गति, रोग, भय, कलह, धनहानि एवं चोर भय का सामना करना पड़ता है। व्रजेश्वर, स्वप्न में गौ, हाथी, अश्व, महल, पर्वत और वृक्षों पर चढ़ना, भोजन करना तथा रोना धनप्रद कहा गया है। हाथ में वीणा लेकर गीत गाना खेती से भरी हुई भूमि की प्राप्ति का सूचक होता है। यदि स्वप्न में शरीर अस्त्र शस्त्र से विद्ध हो जाए, उसमें घाव हो, कीड़े हो जाए, विष्ठा अथवा खून से शरीर लिप्त हो जाए तो यह धन की प्राप्ति का सूचक है। स्वप्न में अगम्या स्त्री के साथ समागम भार्या प्राप्ति की सूचना देने वाला है। जो स्वप्न में मूत्र से भीग जाता, वीर्यपात करता, नरक में प्रवेश करता, नगर या लाल समुद्र में घुसता अथवा अमृत पान करता है, वह जगने पर शुभ समाचार पाता है और उसे प्रचुर धनराशि का लाभ होता है। स्वप्न में हाथी, राजा, सुवर्ण, वृषभ, धेनु, दीपक, अन्न, फल, पुष्प, कन्या, छत्र, ध्वज और रथ का दर्शन करके मनुष्य कुटुंब, कीर्ति और विपुल संपत्ति का भागी होता है। भरे हुए घड़े, ब्राह्मण, अग्नि, फूल, पान, मंदिर, श्वेत धान्य, नट एवं नर्तकी को स्वप्न में देखने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गोदुग्ध और घी के दर्शन का भी यही फल है। सपने में कमल के पत्ते पर खीर, दही, दूध, घी, मधु और स्वस्तिक नामक मिष्टान्न खाने वाला मनुष्य भविष्य में अवश्य ही राजा होता है। छत्र, पादुका और निर्मल एवं तीखे खड्ग की प्राप्ति धान्य लाभ की सूचना देती है। खेल खेल में ही पानी के ऊपर तैरने वाला मनुष्य प्रधान होता है। फलवान वृक्ष का दर्शन और सर्प का दंशन धन प्राप्ति का सूचक है। स्वप्न में सूर्य और चंद्रमा के दर्शन से रोग दूर होता है। घोड़ी, मुर्गी और क्रौंची को देखने से भार्या का लाभ होता है। स्वप्न में जिसके पैरों में बेड़ी पड़ गई उसे प्रतिष्ठा और पुत्र की प्राप्ति होती है। जो सपने में नदी के किनारे नए अथवा फटे पुराने कमल के पत्ते पर दही मिला हुआ अन्न और खीर खाता है, वह भविष्य में राजा होता है। जलौका अर्थात जोंक, बिच्छू और सांप यदि स्वप्न में दिखाई दे तो धन, पुत्र, विजय एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। सींग और बड़ी बड़ी दाढ़ वाले पशुओं, सुअरों और वानरों से यदि स्वप्न में पीड़ा प्राप्त हो तो मनुष्य निश्चय ही राजा होता और प्रचुर धनराशि प्राप्त कर लेता है। जो स्वप्न में मत्स्य, मांस, मोती, शंख, चंदन, हीरा, शराब, खून, सुवर्ण, विष्ठा तथा फले फूले बेल और आम को देखता है, उसे धन मिलता है। प्रतिमा और शिवलिंग के दर्शन से विजय और धन की प्राप्ति होती है। प्रज्वलित अग्नि को देखकर मनुष्य धन, बुद्धि और लक्ष्मी पाता है। आंवला और कमल धन प्राप्ति का सूचक है। देवता, द्विज, गौ, पितर और सांप्रदायिक चिन्हधारी पुरुष स्वप्न में परस्पर जिस वस्तु को देते हैं उसका फल भी वैसा ही होता है। श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत पुष्पों की माला
और श्वेत अनुलेपन से सुसज्जित सुंदरियां उस स्वप्न में जिस पुरुष का आलिंगन करती है उसे सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। जो पुरुष स्वप्न में पीत वस्त्र, पीले पुष्पों की माला और पीले रंग का अनुलेपन धारण करने वाली स्त्री का आलिंगन करता है उसे कल्याण की प्राप्ति होती है। स्वप्न में भस्म, रुई और हड्डी को छोड़कर शेष सभी श्वेत वस्तुएं प्रशंसित हैं और कृष्णा, गौ, हाथी, घोड़े, ब्राह्मण तथा देवता को छोड़कर शेष सभी काली वस्तुएं अत्यंत निंदित हैं। रत्नमय आभूषणों से विभूषित दिव्य ब्राह्मण जातीय स्त्री मुस्कुराती हुई जिसके घर में आती है उसे निश्चय ही प्रिय पदार्थ की प्राप्ति होती है। स्वप्न में ब्राह्मण देवता का स्वरूप है और ब्राह्मणी देवकन्या का। ब्राह्मण और ब्राह्मणी संतुष्ट हो मुस्कुराते हुए स्वप्न में जिसको कोई फल दे उसे पुत्र होता है। पिताजी, ब्राह्मण स्वप्न में जिसे शुभाशीर्वाद देते हैं उसे अवश्य ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सपने में संतुष्ट ब्राह्मण जिसके घर आ जाए उसके यहाँ नारायण, शिव और ब्रह्मा का प्रवेश होता है। उसे संपत्ति, महान सुयश, पग पग पर सुख, सम्मान और गौरव की प्राप्ति होती है। यदि स्वप्न में अकस्मात गौ मिल जाए तो भूमि और पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। स्वप्न में जिस पुरुष को हाथी सूंड से उठाकर अपने माथे पर बिठा ले उसे निश्चय ही राज्य लाभ होगा। स्वप्न में संतुष्ट ब्राह्मण जिसे हृदय से लगाए और फूल हाथ में दे वह निश्चय ही संपत्तिशाली, विजयी, यशस्वी और सुखी होता है। साथ ही उसे तीर्थ स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। स्वप्न में तीर्थ, अट्टालिका और रत्नमय गृह का दर्शन हो तो उससे भी पूर्वोक्त फल की ही प्राप्ति होती है। स्वप्न में यदि कोई भरा हुआ कलश दे तो पुत्र और संपत्ति का लाभ होता है। हाथ में कुड़व या आढ़क लेकर स्वप्न में कोई वारांगना जिसके घर आती है उसे निश्चय ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिसके घर पत्नी के साथ ब्राह्मण आता है उसके यहाँ पार्वती सहित शिव अथवा लक्ष्मी के साथ नारायण का शुभागमन होता है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्वप्न में जिसे धान्य, पुष्पांजलि, मोती का हार, पुष्पमाला और चंदन देते हैं तथा जिसे स्वप्न में गोरोचन, पताका, हल्दी, ईख और सिद्धांत का लाभ होता है उसे सब ओर से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्वप्नावस्था में जिसके मस्तक पर छत्र लगाते अथवा श्वेत धान्य बिखेरते हैं या अमृत, दही और उत्तम पात्र अर्पित करते हैं अथवा जो स्वप्न में श्वेत माला और चंदन से अलंकृत हो रथ पर बैठकर दही या खीर खाता है वह निश्चय ही राजा होता है। स्वप्न में रत्नमय आभूषणों से विभूषित 8 वर्ष की कुमारी कन्या जिस पर संतुष्ट हो जाती है और जिस पुण्यात्मा को पुस्तक देती है वह विश्व विख्यात कविश्वर एवं पंडित राज होता है। जिसे स्वप्न में माता की भांति वह पढ़ाती है वह सरस्वती पुत्र होता है और अपने समय का सबसे बड़ा पंडित माना जाता है। यदि विद्वान ब्राह्मण किसी को पिता की भांति यत्न पूर्वक पढ़ावे या प्रसन्नता पूर्वक पुस्तक दे तो वह भी उसी के समान विद्वान होता है। जो स्वप्न में मार्ग पर या जहाँ कहीं भी पड़ी हुई पुस्तक पाता है वह भूतल पर विख्यात एवं यशस्वी पंडित होता है। जिसे ब्राह्मण ब्राह्मणी स्वप्न में महामंत्र दे वह पुरुष विद्वान, धनवान और गुणवान होता है। ब्राह्मण स्वप्न में जिसे मंत्र अथवा शिलामयी प्रतिमा देता है उसे मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। यदि ब्राह्मण स्वप्न में ब्राह्मण समूह का दर्शन एवं वंदन करके आशीर्वाद पाता है तो वह राजाधिराज अथवा महान कवि एवं पंडित होता है। स्वप्न में ब्राह्मण जिसे संतुष्ट होकर श्वेत धान्य युक्त भूमि देता है वह राजा होता है। ब्राह्मण जिसे स्वप्न में रथ पर बिठाकर नाना प्रकार के स्वर्ग दिखाता है वह चिरंजीवी होता है तथा उसकी आयु एवं संपत्ति की निश्चय ही वृद्धि होती है। सपने में संतुष्ट ब्राह्मण जिस ब्राह्मण को अपनी कन्या देता है वह सदा धनाढ्य राजा होता है। स्वप्न में सरोवर, समुद्र, नदी, नद, श्वेत सर्प और श्वेत पर्वत का दर्शन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो स्वप्न में अपने को मरा हुआ देखता है वह चिरंजीवी होता है। रोगी देखने पर निरोग होता है और सुखी देखने पर निश्चय ही दुखी होता है। दिव्य नारी जिससे स्वप्न में कहती है कि आप मेरे स्वामी हैं और वह उस स्वप्न को देखकर तत्काल जाग उठता है तो अवश्य राजा होता है। स्वप्न में कालिका का दर्शन करके और स्फटिक की माला, इंद्रधनुष एवं वज्र को पाकर मनुष्य अवश्य ही प्रतिष्ठा का भागी होता है।
स्वप्न में ब्राह्मण जिससे कहे कि तुम मेरे दास हो जाओ, वह मेरी दास्य भक्ति पाकर वैष्णव हो जाता है। स्वप्न अवस्था में ब्राह्मण शिव और विष्णु का स्वरूप है। ब्राह्मणी लक्ष्मी एवं पार्वती का प्रतीक है तथा श्वेतवर्णा। स्त्री वेद माता सावित्री, गंगा एवं सरस्वती का रूप है। या ग्वालिन का वेश धारण करने वाली बालिका मेरी राधिका है और बालक बाल गोपाल का स्वरूप है। स्वप्न विज्ञान के जानने वाले विद्वानों ने इस रहस्य को प्रकाशित किया है। पिताजी, यह मैंने पुण्यदायक उत्तम स्वप्नों का वर्णन किया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? नंद जी बोले, जगन्नाथ श्री कृष्ण, मैंने अच्छे स्वप्नों का वर्णन सुना। यह वेदों का सार भाग तथा लौकिक वैदिक नीति का सार तत्व है। वत्स, अब मैं उन स्वप्नों को सुनना चाहता हूँ जिन्हें देखने से पाप होता है, अथवा जिस कर्म के करने से पाप होता है उसका वर्णन करो। वेद का अनुसरण करने वाले संतप्त मनुष्य तुम्हारे मुख से वेद शास्त्रों की बातें सुनना चाहते हैं, क्योंकि तुम वेदों के जनक हो और वैदिक सत्पुरुषों, ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों तथा तीनों लोकों के भी जन्मदाता हो। वत्स, अपने वियोग से तुमने मेरे हृदय में दाह उत्पन्न कर दिया है, किंतु इस समय तुम्हारे मुखारविंद से जो प्रमाणभूत वचनामृत सुनने को मिला है, उससे मेरा तन मन अभिषिक्त हो उठा है। तुम्हारा जो चरण कमल संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है, तथा ब्रह्मा आदि देवता स्वप्न में भी जिसका दर्शन नहीं कर पाते हैं, वही आज मेरी आंखों के सामने है। आज के बाद मुझ पातकी को तुम्हारे चरणारविंदों का दर्शन कहाँ मिलेगा? मेरा यह मलमूत्रधारी शरीर अपने कर्म बंधन से बंधा हुआ है। बेटा, अब ऐसा दिन कब प्राप्त होगा जबकि ब्रह्मा आदि देवताओं के भी स्वामी तुमसे बातचीत करने का शुभ अवसर मुझ जैसे पापी को सुलभ होगा? महेश्वर, कृपानाथ, मुझ पर कृपा करो। मैंने अपना बेटा समझकर तुम्हारे साथ जो दुर्नीतिपूर्ण व्यवहार किया है, मेरे उस अपराध को क्षमा कर दो। ब्रह्मा, शिव, शेषनाग और मुनि भी तुम्हारे चरणारविंदों का चिंतन करते हैं। सरस्वती और श्रुति भी तुम्हारी स्तुति करने में जड़वत हो जाती है। फिर मेरी क्या बिसात है? यूं कहकर नंदजी दुख और शोक से व्याकुल हो गए। पुत्र वियोग से विह्वल हो रोते रोते उन्हें मूर्छा आ गई। यह देख जगतपति भगवान श्री कृष्ण संत्रस्त हो उन्हें यत्न पूर्वक समझाने बुझाने लगे। उन्होंने नंद को परम उत्तम आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। श्री भगवान ने कहा, पिताजी, लोक में जितने जन्मदाता पिता हैं, उन सब में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान है। सर्वश्रेष्ठ व्रजेश्वर, होश में आओ और उत्तम कल्याणमय ज्ञान सुनो। यह श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञानियों के लिए भी परम दुर्लभ है। वेद शास्त्र में भी गोपनीय कहा गया है। केवल तुम ही को इसका उपदेश दे रहा हूँ। तात, एकाग्र चित्त हो, प्रसन्नता पूर्वक इस ज्ञान को सुनो और इसका मनन करो। इसके अभ्यास से जन्म, मृत्यु और जरा रूपी रोग से छुटकारा मिल जाता है। महाराज व्रजराज, सुस्थिर हो और इस ज्ञान को पाकर शोक मोह से रहित एवं परमानंद में निमग्न हो अपने व्रज को पधारो। यह समस्त चराचर जगत जल के बुलबुले की भांति नश्वर है। प्रातःकालिक स्वप्न की भांति मिथ्या और मोह का ही कारण है। पांच भौतिक शरीर एवं संसार के निर्माण का हेतु भी मिथ्या एवं अनित्य है। माया से ही मनुष्य इसे सत्य मान रहा है। वह समस्त कर्मों में काम, क्रोध, लोभ और मोह से वेष्टित है और माया से सदा मोहित, ज्ञानहीन एवं दुर्बल है। निद्रा, तंद्रा, क्षुधा, पिपासा, क्षमा, श्रद्धा, दया, लज्जा, शांति, धृति, पुष्टि और तुष्टि आदि से भी वह आवृत है। जैसे वृक्ष का आदि पक्षियों का आश्रय है, उसी प्रकार मन, बुद्धि, चेतना, प्राण, ज्ञान और आत्मा सहित संपूर्ण देवता शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। मैं सर्वेश्वर ही पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ब्रह्मा मन है, सनातनी प्रकृति बुद्धि है, प्राण विष्णु है तथा चेतना और उसकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है। शरीर में मेरे रहने से ही सबकी स्थिति है। मेरे चले जाने पर वे भी सबके सब चले जाते हैं। हम सबके त्याग देने पर शरीर तत्काल गिर जाता है, इसमें संशय नहीं है। उसके पांचों भूत उसी क्षण समष्टिगत पांचों भूतों में विलीन हो जाते हैं। नाम केवल संकेत रूप है, वह निष्फल और मोह का कारण है। तात, अज्ञानियों को ही शरीर के लिए शोक होता है, ज्ञानियों को किंचन मात्र भी दुख नहीं होता। निद्रा आदि जो शक्तियां हैं,
वे सब प्रकृति की कलाएं हैं। काम, क्रोध, लोभ और मोह के साथ जो पांचवा अहंकार है, वे सब अधर्म के अंश हैं। सत्व आदि 3 गुण क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा तथा रुद्र के अंश हैं। ज्योतिर्मय शिव ज्ञान स्वरूप है और मैं निर्गुण आत्मा हूँ। जब प्रकृति में प्रवेश करता हूँ तो मैं सगुण कहा जाता हूँ। विष्णु, ब्रह्मा तथा रुद्र आदि सगुण विषय हैं। मेरे अंशभूत धर्म, शेषनाग, सूर्य और चंद्रमा आदि विषय कहे गए हैं। इसी प्रकार समस्त मुनि, मनु तथा देवता आदि मेरे कलांश रूप हैं। मैं समस्त शरीरों में व्याप्त हूँ, तथापि उनके द्वारा संपादित होने वाले संपूर्ण कर्मों से निर्लिप्त हूँ। मेरा भक्त जीवन मुक्त होता है तथा वह जन्म, मृत्यु और जरा का निवारण करने वाला है। भक्त संपूर्ण सिद्धों का स्वामी, श्रीमान, कीर्तिमान, विद्वान, कवि, 22 प्रकार का सिद्ध और समस्त कर्मों का निराकरण करने वाला है। उस सिद्ध भक्त को मैं स्वयं प्राप्त होता हूँ, क्योंकि वह मेरे सिवा दूसरी किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं करता। तात, सिद्धियों का साधन करने वाला सिद्ध उन सिद्धियों के ही भेद से 22 प्रकार का होता है। मेरे मुख से उसका परिचय सुनो और सिद्ध मंत्र ग्रहण करो। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, कामावसायिता, दूर श्रवण, परकाय प्रवेश, मनोयायित्व, सर्वज्ञात्व, अभीष्ट सिद्ध, अग्नि स्तंभ, जल स्तंभ, चिरजीवित्व, वायु स्तंभ, क्षुत पिपासा निद्रा स्तंभन, भूख प्यास तथा नींद का स्तंभन, वाक सिद्ध, इच्छानुसार मृत प्राणी को बुला लेना, सृष्टिकरण और प्राणों का आकर्षण, ये 22 प्रकार की सिद्धियां हैं। सिद्ध मंत्र इस प्रकार है: ओम सर्वेश्वरेश्वराय सर्व विघ्न विनाशिने मधुसूदनाय स्वाहा। यह मंत्र अत्यंत गूढ़ है और सबकी मनोवांछा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान है। सामवेद में इसका वर्णन है। यह सिद्धों की संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। इस मंत्र के जप से योगी, मुनींद्र और देवता सिद्ध होते हैं। सत्पुरुषों को 1 लाख जप करने से ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। यदि नारायण क्षेत्र में हविष्यान्न भोजी होकर इसका जप किया जाए तो शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। तात, तुम काशी के मणिकर्णिका तीर्थ में जाकर इसका जप करो। मैं तुम्हें नारायण क्षेत्र बतलाता हूँ, सुनो। गंगा के जल प्रवाह से 4 हाथ की भूमि को नारायण क्षेत्र कहा है। उसके नारायण ही स्वामी है, दूसरा कोई कदापि नहीं है। वहां मनुष्य की मृत्यु होने पर उसे ज्ञान एवं मुक्ति की प्राप्ति होती है। वहां व्रत के बिना भी मंत्र जप करने से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। व्रजनाथ, व्रज को जाओ और उसे पवित्र करो। तात, जिनके दर्शन से पाप होता है उन्हें बताता हूँ, सुनो। दुःस्वप्न केवल पाप का बीज और विघ्न का कारण होता है। गौ और ब्राह्मण की हत्या करने वाले कृतघ्न, कुटिल, देवमूर्ति नाशक, माता पिता के हत्यारे, पापी, विश्वासघाती, झूठी गवाही देने वाले, अतिथि के साथ छल करने वाले, ग्राम पुरोहित, देवता तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाले, पीपल का पेड़ काटने वाले, दुष्ट, शिव और विष्णु की निंदा करने वाले, दीक्षा रहित, आचारहीन, संध्या रहित द्विज, देवता के छड़ावे पर गुजारा करने वाले और बैल जोतने वाले ब्राह्मण को देखने से पाप लगता है। पति पुत्र से रहित, कटी नाक वाली, देवता और ब्राह्मण की निंदा करने वाली, पति भक्तिहीना, विष्णु भक्ति शून्य तथा व्यभिचारिणी स्त्री के दर्शन से भी पाप होता है। सदा क्रोधी, जारज, चोर, मिथ्यावादी, शरणागत को यातना देने वाले, मांस चुराने वाले, शूद्र जातीय स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण, ब्राह्मणीगामी शूद्र, सूदखोर द्विज और अगम्या स्त्री के साथ समागम करने वाले दुष्ट नराधम को भी देखने से पाप लगता है। माता, सौतेली माँ, सास, बहन, गुरुपत्नी, पुत्रवधू, भाई की स्त्री, मौसी, बुआ, भांजे की स्त्री, मामी, पराई नवोड़ा, चाची, रजस्वला, पितामही और नानी, ये सामवेद में अगम्या बताई गई हैं। सत्पुरुषों को इन सब की रक्षा करनी चाहिए। काम भाव से इनका दर्शन और स्पर्श करने पर मनुष्य ब्रह्महत्या का भागी होता है। अतः दैववश यदि इनकी ओर दृष्टि चली जाए तो सूर्यदेव का दर्शन करके श्रीहरि का स्मरण करे। जो कामना पूर्वक इन पर कुदृष्टि डालते हैं वे निंदनीय होते हैं। व्रजेश्वर, इसलिए शाप से डरे हुए साधु पुरुष इनकी ओर कुदृष्टि नहीं डालते। विद्वान पुरुष ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा को नहीं देखते। प्रथम, अष्टम, सप्तम, द्वादश, नवम और दशम स्थान
सूर्य हो तो सूर्य का तथा जन्म नक्षत्र में और अष्टम एवं चतुर्थ स्थान में चंद्रमा हो तो चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को उदित हुए चंद्रमा को नष्ट चंद्र कहा गया है, अतः उसका दर्शन नहीं करना चाहिए। मनीषी पुरुषों ने ऐसे चंद्रमा का परित्याग किया है। तात, यदि कोई उस दिन जानबूझकर चंद्रमा को देखता है तो वह उसे अत्यंत दुष्कर कलंक देता है। यदि कोई मनुष्य अनिच्छा से उक्त चतुर्थी के चंद्रमा को देख ले तो उसे मंत्र से पवित्र किया हुआ जल पीना चाहिए। ऐसा करने से वह तत्काल शुद्ध हो भूतल पर निष्कलंक बना रहता है। जल को पवित्र करने का मंत्र इस प्रकार है। सिंहा प्रसेनमवधीत सिंहो जाम्बवता हथ सुकुमारक मां रोदीस्तव ह्येष सेमंत कह सुंदर सलोने कुमार। इस मणि के लिए सिंह ने प्रसेन को मारा है और जाम्बवान ने उस सिंह का संहार किया है, अतः तुम रो मत। अब इस सेमंत का मणि पर तुम्हारा ही अधिकार है। इस मंत्र से पवित्र किया हुआ उत्तम जल अवश्य पीना चाहिए। तात, ये सारी बातें तुम्हें बताई गई, अब तुमसे और क्या कहूँ। नंद जी बोले, जगन्नाथ श्री कृष्ण, मैंने अच्छे स्वप्नों का वर्णन सुना। यह वेदों का सार भाग तथा लौकिक वैदिक नीति का सार तत्व है। वत्स, अब मैं उन स्वप्नों को सुनना चाहता हूँ जिन्हें देखने से पाप होता है अथवा जिस कर्म के करने से पाप होता है उसका वर्णन करो। वेद का अनुसरण करने वाले संतप्त मनुष्य तुम्हारे मुख से वेद शास्त्रों की बातें सुनना चाहते हैं, क्योंकि तुम वेदों के जनक हो और वैदिक सत्पुरुषों, ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों तथा तीनों लोकों के भी जन्मदाता हो। वत्स, अपने वियोग से तुमने मेरे हृदय में दाह उत्पन्न कर दिया है, किंतु इस समय तुम्हारे मुखारविंद से जो प्रमाणभूत वचनामृत सुनने को मिला है उससे मेरा तन मन अभिषिक्त हो उठा है। तुम्हारा जो चरण कमल संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है तथा ब्रह्मा आदि देवता स्वप्न में भी जिसका दर्शन नहीं कर पाते हैं, वही आज मेरी आंखों के सामने है। आज के बाद मुझ पातकी को तुम्हारे चरणारविंदों का दर्शन कहाँ मिलेगा? मेरा यह मलमूत्रधारी शरीर अपने कर्म बंधन से बंधा हुआ है। बेटा, अब ऐसा दिन कब प्राप्त होगा जबकि ब्रह्मा आदि देवताओं के भी स्वामी तुमसे बातचीत करने का शुभ अवसर मुझ जैसे पापी को सुलभ होगा? महेश्वर, कृपानाथ, मुझ पर कृपा करो। मैंने अपना बेटा समझकर तुम्हारे साथ जो दुर्नीतिपूर्ण व्यवहार किया है, मेरे उस अपराध को क्षमा कर दो। ब्रह्मा, शिव, शेषनाग और मुनि भी तुम्हारे चरणारविंदों का चिंतन करते हैं। सरस्वती और श्रुति भी तुम्हारी स्तुति करने में जड़वत हो जाती है, फिर मेरी क्या बिसात है। यों कहकर नंद जी दुख और शोक से व्याकुल हो गए। पुत्र वियोग से विह्वल हो रोते रोते उन्हें मूर्छा आ गई। यह देख जगतपति भगवान श्री कृष्ण संत्रस्त हो उन्हें यत्न पूर्वक समझाने बुझाने लगे। उन्होंने नंद को परम उत्तम आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। श्री भगवान ने कहा, पिताजी, लोक में जितने जन्मदाता पिता हैं, उन सब में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान है। सर्वश्रेष्ठ व्रजेश्वर, होश में आओ और उत्तम कल्याणमय ज्ञान सुनो। यह श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञानियों के लिए भी परम दुर्लभ है। वेद शास्त्र में भी गोपनीय कहा गया है। केवल तुम ही को इसका उपदेश दे रहा हूँ। तात, एकाग्र चित्त हो, प्रसन्नता पूर्वक इस ज्ञान को सुनो और इसका मनन करो। इसके अभ्यास से जन्म, मृत्यु और जरा रूपी रोग से छुटकारा मिल जाता है। महाराज व्रजराज, सुस्थिर हो और इस ज्ञान को पाकर शोक मोह से रहित एवं परमानंद में निमग्न हो अपने व्रज को पधारो। यह समस्त चराचर जगत जल के बुलबुले की भांति नश्वर है। प्रातःकालिक स्वप्न की भांति मिथ्या और मोह का ही कारण है। पांच भौतिक शरीर एवं संसार के निर्माण का हेतु भी मिथ्या एवं अनित्य है। माया से ही मनुष्य इसे सत्य मान रहा है। वह समस्त कर्मों में काम, क्रोध, लोभ और मोह से वेष्टित है और माया से सदा मोहित, ज्ञानहीन एवं दुर्बल है। निद्रा, तंद्रा, क्षुधा, पिपासा, क्षमा, श्रद्धा, दया, लज्जा, शांति, धृति, पुष्टि और तुष्टि आदि से भी वह आवृत है। जैसे वृक्ष काक आदि पक्षियों का आश्रय है, उसी प्रकार मन, बुद्धि, चेतना, प्राण, ज्ञान और आत्मा सहित संपूर्ण देवता शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। मैं सर्वेश्वर ही पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ब्रह्मा मन है, सनातनी प्रकृति बुद्धि है,
प्राण विष्णु हैं तथा चेतना और उसकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है। शरीर में मेरे रहने से ही सबकी स्थिति है। मेरे चले जाने पर वे भी सबके सब चले जाते हैं। हम सबके त्याग देने पर शरीर तत्काल गिर जाता है, इसमें संशय नहीं है। इससे आगे का वृतांत सुनिएगा अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।